हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स मैजिक। आज हम देखेंगे 5 ऐसे हैबिट्स जो बच्चों को अर्ली स्टेज में ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम एज पेरेंट बच्चों को किस तरह ये हैबिट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही आज हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें। आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम ला सकें। तो विदाउट अ डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ अ थिंग। हम एज अ पेरेंट बच्चों को अर्ली स्टेज में ही चीज़ों की वैल्यू करना सिखाना चाहिए। आजकल के जनरेशन में हम बच्चों को काफ़ी इजीली सब कुछ मिल जाता है। हम एज पेरेंट भी बच्चों को हर एक चीज़ दे देते हैं, भले उनको ज़रूरत हो या ज़रूरत ना हो। उनके पूछने से पहले ही वो चीज़ उनको मिल जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमें नहीं मिला तो एटलीस्ट बच्चों को तो ये चीज़ मिलना चाहिए। तो ये चीज़ गाइस गलत है। क्यों? हम एज ए पेरेंट को समझना चाहिए क्या चीज़ बच्चों को ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा कोई टॉयज़ के लिए ज़िद कर रहा है, कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो आप उनको एक टास्क दे दीजिए। इमीडिएटली आपको नो नहीं करना है। जैसे आप नो करोगे बच्चों को दिमाग में इमीडिएटली बैठ जाता है कि मुझे हर एक चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको शॉर्ट में आपको उनको बताना है कि मैं ये चीज़ आपको ज़रूर दूंगी, पर उसके लिए आपको ये चीज़ को आपको ये टॉयज़ लेने के लिए आपको कुछ अर्न करना होगा। आप पैसे तो अर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ पॉइंट्स ऐसे अर्न कर सकते हो। जैसे आपको एक चार्ट बनाना है, उसमें आपको एक 3-4 पॉइंट्स आपको ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कुछ गुड हैबिट्स हो गए, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो गया। ये कुछ पॉइंट्स आपको डाल देने हैं। बच्चों को बोलना है आपको ये सारे पॉइंट्स आपको डेली करना है। डेली कुछ पॉइंट्स दूंगी आपको, और पॉइंट्स को आपको इकट्ठा करना है। जैसे ही ये वैल्यू हो जाएगा ये टॉयज़ के हिसाब से, आपको ये टॉयज़ मैं खरीद के दे दूंगी। तो ऐसे कुछ करोगे तो बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली सीखते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नए चीज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ये चीज़ों को आपको एन्जॉयमेंट की तरह आपको चीज़ों को बताना है। आप उनको स्ट्रिक्टली या फिर स्ट्रिक्ट पेरेंट आप बनोगे या फिर आप उनको एकदम चीज़ों को थोपोगे तो वो चीज़ नहीं करेंगे। आपको उनके साथ मिलके आपको भी करना है। आपको इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा। 30 डेज भी कोई चीज़ हम रेगुलरली करते हैं तो वो हैबिट बन जाता है। भले आप 4-5 चीज़ रख रहे हो, अगर 2 भी एक हैबिट बन गया बच्चों का, वो तो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट ही है फ्रेंड्स। तो पेरेंटिंग जो होता है वो एक पेरेंट से नहीं होता है। एज अ फादर एज अ मदर दोनों को मिलके ही हम बच्चों का पेरेंटिंग करना चाहिए। तो इन्वॉल्वमेंट दोनों को ही लेना होगा, तभी जाके एक बच्चा सक्सेसफुल बनेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा था पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेंडिंग और टाइम। फ्रेंड्स, आजकल के भागदौड़ के टाइम पे काफ़ी मुश्किल है, हम भी जानते हैं। वर्किंग पेरेंट्स है, जो हाउसवाइफ है, हम बच्चों के लिए टाइम निकाल नहीं सकते। हम पेरेंट्स सोचते हैं हम दिन भर काम करते हैं, थोड़ा ही तो टाइम मिलता है हमें एंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या बच्चे के साथ आप एक प्रोडक्टिव एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है, अगर आप टाइम निकाल रहे हो बच्चे के लिए तो वो वक्त आप सिर्फ बच्चों के लिए देना। आप जो भी ऑफिस में आपका होता है, जो भी अच्छे बुरे चीज़, आप बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए। बच्चों को भी समझ आएगा, ठीक है, ऐसे ही बच्चा थोड़ा ग्रो होगा, बच्चे को समझ आएगा मुझे भी जो भी चीज़ होता है स्कूल में बाहर, तो मुझे घर पे आके डिस्कस करना होता है। तो बच्चों को ये इनबिल्ट अर्ली स्टेज में ही आपको करना है, तो बच्चों को भी ये हैबिट बन जाता है। ये मैंने खुद ने किया है तो मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ है। आप भी अपना थोड़ा टाइम लेकर बच्चे के साथ थोड़ा बातें कीजिए, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट कीजिए, बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट होइए, तो ये भी बच्चे इमीडिएटली अडॉप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स गोल्डन वर्ड्स। ये तो हम नॉर्मली यूज़ करते ही है, बट फ्रेंड्स कहा जाता है स्कूल में सिर्फ टीचिंग होती है, लर्निंग जो होती है वो घर से ही होती है। तो हमें जो बच्चों को सिखाना है वो हमें ही एज अ पेरेंट सिखाना होगा। छोटी छोटी बातों के लिए हमें बच्चों को सिखाना होगा कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ कब कब यूज़ किया जाता है। जैसे सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, ये सारे चीज़ जो है वो आपको बताना होगा कि हर एक वक्त यूज़ करना ही है। जैसे आजकल काफ़ी बच्चे इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो सॉरी भी नहीं बोलते। काफ़ी उनको प्रेशराइज़ करना होता है कि उनको सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, ये सारे चीज़ उनको काफ़ी प्रेशर करना होता है, क्योंकि हम उनको बोल नहीं सकते कि सॉरी बोलो सॉरी बोलो। हमें उनको सॉरी फील कराना होगा, वो हम घर से ही कर सकते हैं। हम उनको
बता सकते हैं कि कब उनको ये वर्ड यूज़ करना है। हमें नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस करेंगे भी समझ आता है कि ये एक मैंडेटरी है, हमें ये फॉलो ज़रूर करना है, तो बच्चे ये हैबिट बना लेते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इमोशनली कनेक्ट यानी बॉन्डिंग। फ्रेंड्स काफ़ी पाया जाता है आजकल कि बच्चे जो है वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, भले वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो, बॉन्डिंग नहीं पाया जा रहा है आजकल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको नहीं पता चलता रिश्तों की वैल्यू क्या है, उनको नहीं समझ आता है फ्रेंड्स। तो हमें ये चीज़ अर्ली स्टेज में ही बच्चों को सिखाना होता है। तो ये आप चीज़ कैसे कर सकते हो? जैसे बच्चों को, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपको ये चीज़, अगर एक बच्चे को चोट लग जाती है तो आपको वो एक इमोशनल कनेक्ट दिखाना है। आपको इमीडिएटली दूसरे बच्चे को बोलना है कि आप उसको दवा दे दीजिए, आप उसको मलहम लगा दीजिए। ये आपको उनको करने के लिए बोलना है। उनको भी एक हैबिट हो, उनको समझ आए कि हाँ उसको पेन हो रहा है तो मुझे भी पेन होना चाहिए, फैमिली क्या होता है, ये सब चीज़ हमको बचपन में ही बच्चों को दिमाग में डालना है। अगर एक न्यूली बेबी होता है फ्रेंड्स, अगर एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, एनवायरनमेंट उसके लिए काफ़ी नया होता है। कोई भी आवाज़ आती है, जैसे कि अगर किचन में से कुकर से सीटी बज गई या फिर कहीं पर आवाज़ आ गई, वो इमीडिएटली हम भी उसके पास बैठा है, कोई उसको उठा रहा है गोदी में, या फिर माँ हो या फिर पिता हो, तो बच्चा इमीडिएटली उसको आई कांटेक्ट देता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता है, वो वेट करता है। तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बच्चा उसी तरीके वही समझता है कि अच्छा अगर ऐसे आवाज़ आई तो मुझे उसके लिए ऐसा रिएक्ट करना होगा। तो बच्चा इमीडिएटली अपने दिमाग में ये चीज़ कैप्चर कर लेता है। तो बच्चे जो है वो हम जो करते हैं वही बच्चे, ऐसे ही बच्चे कैप्चर कर करके वो एक हैबिट, उनको वो हैबिट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा था 4th पॉइंट क्लियर। 5th पॉइंट प्रेयर्स। तो छोटी मोटी प्रेयर्स बच्चों को सिखाओ। आप बचपन से ही आप घर में जैसे टीवी लगाते हो तो टीवी में वो प्रेयर लगाओ, बच्चे विजुअलाइज करके सीखता है। आप जब प्रेयर बोलते हो बच्चों को बिठाओ बाजू में, तो बच्चों को वो प्रेयर रिपीट करने बोलो। तो इससे क्या होगा, बच्चों को इमोशनली आप बच्चे कनेक्ट होते हैं भगवान से भी। उस तरीके से हर एक चीज़ फ्रेंड्स हमें उनको विजुअलाइज करना होगा, हमें उनको विजुअली समझाना होगा, हमें उनको करके दिखाना होगा, तब जाके बच्चे सीखते हैं फ्रेंड्स। हम ये कंप्लेन करके पीछे नहीं हट सकते कि बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा टैंट्रम्स तो कर रहा है। काफ़ी सारे हम कंप्लेन नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हमें उनका फ्रेंड बनना होगा, बचपन से उनको सारी चीज़ सिखानी होगी, तब जाके बच्चा सीखेगा और वो हैबिट बनाता है। आज का वीडियो यही तक था फ्रेंड्स। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।